हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे और माता रानी को प्रे कर रहे होंगे अपनी अच्छी खुशहाल जीवन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आप लोगों की लाइफ में माता रानी कौन सी ऐसी खुशियाँ आपको देने वाली है और कौन से ऐसे संकटों से आपको उबारने वाली है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए क्या है माँ की तरफ से ब्यूटीफुल सा आशीर्वाद। ये है पाइल नंबर 1, द सन, और ये है पाइल नंबर 2, गुडनेस ऑफ द मून। तो फ्रेंड्स, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है उसी को आपने लेना है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होता है उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होता है उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में कौन सी ऐसी खुशियाँ आपको माता रानी देना चाहती हैं और कौन से ऐसे संकटों से आपको उबारना चाहती हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए शो कर रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की लाइफ में माता रानी आपको ढेर सारी हैप्पीनेस आपको देना चाहती है, ढेर सारी खुशियाँ आपको देना चाहती हैं। किन्होंने यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो वहाँ से उनको गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे सपने आपके जिनको आप पूरा करना चाहते थे लेकिन अपने ही उलझनों में घिरे हुए थे उसके पीछे कि कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सब बाधाएं भी मुझे यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक नई उत्साह आपके जीवन में आने वाला है। पाइल नंबर 1 ये मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए माता रानी आपको कौन सी खुशियाँ देना चाहती हैं और कौन से ऐसे संकटों से आपको उबारने वाली हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मुझे पाइल नंबर 1 के लिए। ब्रोकन हार्ट, डेफिनेटली आपकी तकलीफ़ें, आपके दर्द वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। देखिए, जिस भी तरीके से चाहे आपका रिलेशनशिप इशू है, चाहे आपका करियर बेस से कोई ऐसा हुआ है आपके साथ जो नहीं होना चाहिए था, तो वो सब रिकवरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये टूटा हुआ हार्ट आपका ये रिकवर हो रहा है, ये हील हो रहा है। तो माँ आपको इस संकट से उभार रही है। आपकी लाइफ में जिस भी वजह से आपका दिल इतना दुखित है, जिस भी वजह से आप इतना पीड़ित हो, इतना आपके दिल में दर्द भरा है, उस दर्द से आपको निकाल कर एक सक्सेस की तरफ, जैसे मैंने बोला ही है आपको, एक सक्सेस की तरफ आपको ले जाने वाली है माँ। आपके दुख दर्द अभी तक जितना सहा आपने, बस अब बहुत हुआ। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ माँ आपको देना चाहती हैं। आपको दुखी होता हुआ, आपको दर्द में माँ आपको देख नहीं सकती है, इसीलिए आपकी लाइफ में एक नई खुशियाँ आपको प्रोवाइड करना चाहती है माँ। एक जीत, एक सक्सेस मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। माँ आपको एक नई जर्नी की तरफ लेके जाना चाहती है, एक नई दिशा की तरफ आपको ले जाना चाहती है। 1 कार्ड और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसके लिए आपको
आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए, ठीक है, एक्शन लीजिए। जो भी जिस भी क्षेत्र में आप जीत चाहते हो, जिस भी क्षेत्र पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक हौसला आपके अंदर है, एक जुनून आपके अंदर है, तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके साथ माता रानी की कृपा है। तो आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते, जो भी आपके सपने हैं, ठीक है, अपने भविष्य को लेकर, उसको पूरा करने के लिए लग जाइए और आगे बढ़िए। तो आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी चेंज आएंगे। आपके एक्शन के ऊपर ही है। जितना एफर्ट आप अपनी लाइफ में करोगे, अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए, या अपने किसी ऐसे फील्ड में जाने के लिए, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कुछ लोग न्यू जॉब चाहते हैं या न्यू करियर बेस चाहते हैं अपना, या नई यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एफ़र्ट ज़रूरी है। तो एफ़र्ट आप करोगे तभी आपको फल मिलेगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे। तो कुछ कार्ड और देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि माता रानी आपको, तो मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए कि माता रानी आपको कौन सी ऐसी खुशियाँ देना चाहती हैं और कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। टर्निंग इन, ओके। तो आपको आपके अराउंड जितना भी इल्यूजन है, जितना भी आपके अराउंड लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं, इससे आपको रिलीज़ करना है अपने आप को, ठीक है। दुनिया बोलती है, दुनिया का मुंह बोलने वाला ही होता है हमेशा। कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, इंसानों की ऐसी फितरत होती है कि उस सिचुएशन पे भी टिप्पणी देना नहीं भूलते हैं। वो अपनी बातों से पता नहीं कैसे बहुत सारी बातें बोलते जाते हैं कि ऐसा है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, अच्छा है तो बुरा, बुरा है तो भी बुरा, है ना। इंसानियत के नाते बहुत कम होते हैं जो दूसरों को सपोर्ट करें या दूसरों को समझें, दूसरों को मोटिवेट करें। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी बातें करना, और ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बहुत कुछ ऐसे लोग हर जगह आपको मिलते हैं, हर जगह। तो ऐसा ही मुझे आप लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है। बाहर की बातें जो भी लोग कहते हैं आपसे, या बहुत कुछ आपके बारे में अनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, तो आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहना है, ठीक है। और धीरे धीरे ही सही आपको आगे बढ़ते रहना है। इन लोगों के साथ आपको ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। जिसको कामयाबी हासिल करनी होती है ना, वो ऐसी चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए, और अपने अराउंड जैसे भी ये लोग हैं, देखिए सक्सेस का कार्ड और विक्ट्री का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली माँ आपको बोलना चाहती है, माँ आपको कहना चाहती है, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है आपकी लाइफ में माता रानी की ब्लेसिंग्स है, पाइल नंबर 1। और यहाँ पर देखिए ये कार्ड आया आप लोगों के लिए चेंज। यहाँ पर एक्शन भी है, चेंज भी है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपने चेंज भी करना है और एक्शन भी लेना है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए, तो कुछ कार्ड और लिया जाए यहाँ से और देखते हैं कि कौन से ऐसे संकट आप लोगों की लाइफ में आ सकते थे जिसको माँ ने कार्ड दिए हैं। अपनी
आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, जब तब जिस भी वे में आप ईश्वर को मानते हो, उन्होंने आपको इतनी सारी मुश्किलों से निकाला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी मुश्किलें हैं जिनसे माँ ने आपको निकाला। सबसे पहले तो आपके दिल में जितना भी दर्द था, जिस भी किसी ने आपको इतना दर्द दिया, जिस भी सिचुएशन से आप इतना जूझा है अपनी लाइफ में, सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा होल्ड किया, ही इंसान बदल जाएगा या मेरा जो सिचुएशन है बदल जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन में आपका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक उम्मीद की किरण आपको ईश्वर ने दिखाई, एक उम्मीद की किरण आपको माँ ने दिखाई, और आपको फिर आप उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। एक ऐसी स्टोरी मुझे यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पर आपको लगता था अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अपनों का प्यार नहीं रहा, अपनी कोई अहमियत नहीं रही, अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन सडनली एक ऐसा चेंज आया, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़े चले, आपकी लाइफ में अचानक से खुशियाँ आने लगी, अचानक से आप इतनी अच्छी जर्नी आपकी शुरू हो गई जहाँ पर आपका विश्वास फिर मजबूत हो गया। जो विश्वास कभी डगमगाया था वो विश्वास फिर से मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी मुश्किलों से माता रानी ने आपको निकाला है, कौन सी मुश्किलों से मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को निकाला। देखिए, ऐसे सिचुएशन से आपको निकाला है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। इसको भी कैसे हैंडल करूँ, उधर भी कैसे हैंडल करूँ, 2 सिचुएशन से आपको निकाला है। ऑर्डिनरीनेस, डेफिनेटली आप अपनी क्षमताओं से भी अधिक आपने अपने अराउंड अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन को हैंडल किया। आपको यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम भी है आपकी, जिस सिचुएशन से माँ ने आपको निकाला है। आपका यहाँ पर यहाँ पर मुझे एक ऐसा रिश्ते का एंड होना भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में आपको दुख तकलीफ़ के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आप लोगों के लिए, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो उस सिचुएशन में आपको उतना एफर्ट आपने किया, बिल्कुल जी जान लगा दी आपने, न दिन देखा न रात देखी, अपना कार्य करते रहे। अपनी बॉडी की जितनी हमारी एनर्जी होती है ना, सब आपने लगा दी कि नहीं मुझे करना है। लेकिन इस सिचुएशन में इतना भी करते हुए आपको सफलता नहीं मिली। तो माँ ने सडनली आपको इस सिचुएशन से निकाला है, क्योंकि इस अवस्था में आप कब तक खड़े रहते, कब तक ऐसे हैंडल कर पाते। तो माँ ने आपको इस परिस्थिति से निकाला है, क्योंकि माँ नहीं देखना चाहती अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए, ऐसे हर वक्त तकलीफ़ में देखते हुए। इतना अपना तो आप इतना लगे हुए हो, साथ ही साथ आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका पूरा शरीर इतना दर्द में था। लेकिन जो आपका दर्द आप नहीं देख सकती, आपकी माँ ने आपको इस दर्द से उबारा है, पाइल नंबर 1, और आपको खुशियों की तरफ लेके गई है। यहाँ पर मैं 1 कार्ड और निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि माँ के आशीर्वाद से अब आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंज होंगे, क्या चेंज हो सकते हैं माँ के आशीर्वाद से। बहुत सारे चेंजेस तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 कार्ड और मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स से एंजल्स गाइड कीजिए हमें। आपको एक्शन लेना है, अपनी लाइफ में चेंज लाना है, और
बहुत सारी बेहतरीन यादें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। 1 कार्ड क्रिएटर। डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में सब कुछ, जिस भी क्षेत्र पर आप जाना चाहते हो, जो भी आपकी विश, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डेफिनेटली आप उसको पूरा कर सकते हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है क्लीनिंग टू द पास्ट। तो डेफिनेटली आपको अपने पास्ट लाइफ के जो भी इश्यूज हैं उनको आपने निकलना है, उन इश्यू से, ठीक है। उनमें ही नहीं रहना है आपने। अगर आप पास्ट लाइफ, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, पास्ट कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा होता है, किसी किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है। तो अच्छी यादों को आपने रखना है, और अगर आपके पास लाइफ में कुछ बुरी यादें हैं तो उसको निकाल दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर हमने आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ देखनी है, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भर देना है, तो हमें उन बुरी यादों को छोड़ना पड़ता है और अपनी लाइफ के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने जीवन में चेंज ज़रूर लाना चाहिए, है ना। तो आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हैं, आप अपने भविष्य को खुद ही बदल सकते हो पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर द क्रिएटर कार्ड मुझे बताता है कि जैसा आपकी माइंडसेट होगी, जैसा आपके सोचने का तरीका होगा, समझने का तरीका होगा, उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हो वो हर एक चीज़। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में पास्ट इशू में ही रहोगे तो आपको फिर तकलीफ़ के अलावा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, लेकिन माँ ने है ना आपको इस परेशानी से निकाला है, तो डेफिनेटली कुछ सोच कर ही निकाला है आपको। माँ आपको इतने दर्द में नहीं देख सकती है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है आगे करने को, बहुत कुछ है पाने को। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। अपने आने वाले भविष्य की तरफ आपको रुझान करना, अपने आने वाले भविष्य की तरफ देखिए आप, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं जो माँ आशीर्वाद के रूप में आपको देना चाहती हैं। बहुत कुछ है आप लोगों के लिए माँ की तरफ से, जो माँ आपको देना चाहती है, आपकी लाइफ चेंज करना चाहती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहती है, आपकी लाइफ में एक सक्सेस लाना चाहती है। और स्पिरिचुअली भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ग्रो करना चाहती है। आपकी सोल का यहाँ पर एक नया जन्म मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। आपके माइंडसेट में भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो पाइल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। माँ आपको बहुत सारे संकटों से आपको उबारा है माँ ने, और बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में देना चाहती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन खुशियों को रिसीव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हो, ठीक है। तो इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ में खुशियाँ, ब्लेसिंग्स और सक्सेस को रिसीव कीजिए। तो पाइल नंबर 1, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, जय माता की आप सभी को। नवरात्रि के आज तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं माता रानी ने आपको कौन से ऐसे संकटों से उबारा है और कौन सी ऐसी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में
माँ आपको देना चाहती हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ से माँ ने आपको निकाला है, जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट थे। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है पायल नंबर 2, शांति आ रही है, सुकून आपको मिल रहा है। देखिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पर मुझे अभी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, आप लोगों को फिर रीडिंग देती हूँ। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, डू टू रोमांस एंड अब्सेंस पॉसिबिलिटीज़। तो डेफिनेटली पायल नंबर 2 आप लोगों को है ना, माँ कौन सी ऐसी खुशियाँ देना चाहती हैं और कौन से संकटों से माँ ने उबारा है। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, तो इसको हम रखते हैं इधर, पूरा करते हैं कार्ड को सेट। तो जैसे मैंने बोला आपसे कि आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आपकी लाइफ में शांति सुकून आ रहा है। तो ये सुकून आप लोगों की लाइफ में कैसे आने वाला है? माँ की ब्लेसिंग के थ्रू। माँ, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए, आप इतने कनेक्टेड हो अपने ईश्वर से। आपके ईश्वर कौन हैं? जो भी आपके ईश्वर हैं पायल नंबर 2, उनसे आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। तो आपके ईश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना है और आगे भी बना रहेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बाधाएं जहाँ पर आप अपने रिश्तों में कहें, यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप वाइज इशू भी नज़र आ रहा है। तो उस जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आपको निकाला गया है। चाहे ये मुझे ऐसा भी लग रहा है थर्ड पार्टी इशू हो, तो वहाँ से भी आपको निकाला गया है। या यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे स्पिरिचुअली यहाँ पर कुछ लोग हैं पायल नंबर 2 में, जो आपका एक लक्ष्य है ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, उसकी बातों को समझना। और बहुत सारे स्पिरिचुअली हमारे अंतर्मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान हमें अनुभव होते हैं जहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो भी वो जो इल्यूज़न है आपके अराउंड, जो भ्रम है आपके अराउंड फैला हुआ, उसको माँ क्लीन करना वाली है। उन सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग आपके अराउंड, बहुत सारी भ्रमित अवस्थाएं मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं आपके माइंडसेट में ही। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है पायल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में एक प्यार, एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, तो ये जो रिश्ता है आपकी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट आप इसको दे रहे हैं, इसके लिए आपको है ना अपनी माइंडसेट को भी
उतना ही तैयार करने की ज़रूरत है। क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले आप वो डिसाइड कीजिए, क्या चाहते हैं आप? अपनी सोल की ग्रोथ या अपनी लव लाइफ में ढेर सारा हैप्पीनेस, ढेर सारा प्यार? यहाँ पर 2 टाइप्स लोग हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 में, जो अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, एक ऐसे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर आपका कनेक्शन इतना बोल्ड हो जाए कि आप एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का इशारे समझ सको। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ईश्वर नहीं बोलते हैं, किसी का कमेंट भी आया था कि ईश्वर थोड़ी ना बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ा होता है ना। जब भाव जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली बातें तो हो ही जाती हैं। मैं खुद अपना एग्जांपल दूं कि जब मैं मेडिटेशन या ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे फील होता है वो साथ हैं, और अपनी हर एक बात मैं उनसे शेयर करती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा पीस और बहुत ज़्यादा शांति मुझे मिलती है। और किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर मैं फंसी हूँ, ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए मैं अगर हल मांगूँ अपने ईश्वर से तो डेफिनेटली वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है, हमें महसूस करने की ज़रूरत है। तो जितना डीप कनेक्शन होता है, जितना ईश्वर के साथ हमारा भाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाइल नंबर 2। जितना भाव हमारा मजबूत होता है, जितने भाव हमारे स्ट्रांग होते हैं, उतना ही हम कनेक्टेड फील करते हैं अपने ईश्वर से। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप उनको महसूस कर सकें, उन्हें फील कर सकें, उनकी इशारों को समझ सकें, उनकी बातों को समझ सकें, है ना। ईश्वर बोलते नहीं हैं, क्यों नहीं है? चारों जगह ईश्वर ही ईश्वर तो हैं, ईश्वर के ही रूप हैं सब जगह। ये तो हम हैं जो उनको नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ, तो फिर कुछ लोग बोलेंगे मैम क्या बोल रही है। तो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए। तो माँ ने सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में कौन सी ऐसी खुशियाँ माँ आपको देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको माँ बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहती हैं, और वो जिस बात पर चल रहे हैं उनके लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, ये मुझे फील हो रहा है। और जो लोग अपने रिलेशनशिप किसी भी इशू से गुजर रहे हैं तो वहाँ से उनकी लाइफ में जितनी भी बाधाएं हैं वो सब बाधाएं दूर होने वाली हैं, और आपकी लाइफ में प्यार, आपकी लाइफ में खुशियाँ, आपकी लाइफ में लविंग केयरिंग एनर्जी आती हुई मुझे फील हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो माँ आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहती है पाइल नंबर 2। ये चाहती है माँ कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप खुद इतने सक्षम बने कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें। आपकी लाइफ में एक ऐसा रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है, एक ऐसी दिशा आप लोगों के लिए निर्धारित की जा रही है जहाँ पर चलकर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें, जहाँ पर चलकर आप इनर पीस की तरफ आगे बढ़ें। एक हैप्पीनेस, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा उजाला आप लोगों के जीवन में एंटर कर रहा है जिसके आने से आप बहुत ज़्यादा
हैप्पी फील करने वाले हो, और कौन से ऐसे संकटों से माँ आपको उबारना चाहती हैं, कौन से ऐसे संकटों से आपको माँ निकालना चाहती है, कौन से संकट हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में जिसको माँ किल करना चाहती है। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स, 7 ऑफ कॉइन। ठीक है, फाइनेंशियली कोई भी इशू है पाइल नंबर 2, या किसी ऐसी सिचुएशन का आप वेट कर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर से सक्सेस हो जाऊँगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वेट कर रहे हो, अपनी मेहनत का आप फल देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। माँ आपको जितना भी आपने एफर्ट किया है, आपने जितना भी अभी तक अपनी लाइफ में जिस भी क्षेत्र पर आपने मेहनत की है वहाँ का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। पेज ऑफ सोर्स यहाँ पर आया है, तो ये आपसे कहना चाहता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आप लोगों की लाइफ में एक मैच्योर एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अनमैच्योर एनर्जी से मैच्योर एनर्जी में आपको ले जाया जा रहा है। तो यहाँ से मैं और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए 1 लास्ट कार्ड, पेज ऑफ कप। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक प्यार, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में माता रानी एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको देना चाहती हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है और आपके करियर बेस से भी हो सकती है, और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअली लोग नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज भी कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी का ऐसा सपना है कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनूं, अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद लूं, और अपनी किसी भी क्षेत्र पर अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो वो कैसे होगा। तो वो ऐसे होगा पाइल नंबर 2 कि सबसे पहले तो आप इतने पॉजिटिव हो, इतने आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो पूरा होगा। ज़रूरत है तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करने की। ठीक है, अगर आप कोई भी तकनीक यूज करते हो, चाहे आप राइटिंग यूज करते हो, जनरल राइटिंग यूज करते हो, या वाटर से करते हो, किसी भी तरीके से अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे पाइल नंबर 2 तो डेफिनेटली वो पूरा होना वाला है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ब्लेसिंग नज़र आ रही है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाइल नंबर 2, इतना कनेक्टेड होना आप अपने ईश्वर से, जिसकी वजह से कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने से पहले ही माँ उसे आपसे दूर कर देती है, आपके पास आने भी नहीं देती है, क्योंकि आप माँ के प्यारे से छोटे से बच्चे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, इतने प्यारे कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम माँ आने से पहले ही रोक देती है और आपको अवेयर कर देती है, देखो ये होने वाला है। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, उनको सपनों के माध्यम से या किसी भी न किसी वे से उनको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, माँ की शक्तियाँ आपके साथ हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई भी कुछ भी गलत हो आपके साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खास हो अपनी माँ के लिए। तो पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हो, अपनी ब्लेसिंग को इसी तरह रिसीव कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग भी आपको ऐसे ही नहीं मिली है, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने स्पिरिचुअली कनेक्ट हुए हो आप, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है अपने आप को, अपनी आत्मा को साधा है, आपने अपने आप को साधा है, और साथ ही साथ अपने ईश्वर से आपका कनेक्शन इतना बेहतरीन है, इतना बोल्ड है, जिसकी वजह से आपके ऊपर माँ की कृपा ऐसे ही बनी है। तो इस कृपा को ऐसे ही बनाए रखें, और आपकी लाइफ में जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो, एक बार प्यार से आप माँ को पुकारो
और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करो तो डेफ़िनेटली वो ज़रूर आपकी इच्छा को पूरी करेगी। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 2, तो आपकी लाइफ में कोई भी संकट आपको छू नहीं सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। तो अपनी इन खुशियों को, अपनी इस पॉजिटिविटी को ऐसे ही बनाए रखें और ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसको ऐसे ही मजबूत रखें। और मैं विश्वास करती हूँ आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली आगे ऐसे ही बढ़ते रहोगे, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जारी रखोगे और इस धरती के लिए, इस ईश्वर के लिए, इस धरती में रह रहे प्राणियों के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसा कार्य करोगे जो आगे चलकर आपको पीस का अनुभव दे, आपको शांति का अनुभव दे। तो पायल नंबर 2, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और ढेर सारी ब्लेसिंग्स माता रानी की तरफ से। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।